नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हो, हमने क्या है इतिहास की एक सीरीज़ शुरू की है। उसमें अगर देखें तो हमारी तीसरा पार्ट रहने वाला है। इससे पहले देखें तो हमने क्या है 2 पार्ट अपने कवर कर चुके हैं और क्या है ये दूसरे पार्ट का ही एक तरीके से नेक्स्ट पार्ट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या है इससे पहले हमने क्या है जो वीडियो में क्या है हमने देखा था कि 4 पार्ट हम उसमें कवर करने वाले थे, परंतु क्या है वीडियो ज़्यादा बड़ी होने के कारण क्या है उसमें हम क्या है 3 ही पार्ट कवर कर चुके थे। हमारा जो चौथा पार्ट था उसमें एक तरीके से क्या है नगरीकरण हमारा उसमें रह चुका था। अगर देखिए इससे पहले हमने 3 पार्ट जो कौन कौन से कवर किए थे उसमें सबसे पहले आपका देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के हमने 3 चरण देखे थे। प्राक सभ्यता जो प्राक हड़प्पा है, और उसके बाद में क्या विकसित हड़प्पा देखा था, और उसके बाद में देखेंगे हमने आपका देखा था जो उत्तर हड़प्पा था। इस प्रकार के हमने 3 पॉइंट जाने थे। उसके बाद देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव है किस प्रकार हुआ है वो हमने जाना था, और उसके बाद में देखेंगे जो हमने उसका हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखा था। तो इस प्रकार देखे हमने 3 पॉइंट जाने थे अच्छे से। क्या है हमारा जो चौथा पॉइंट और था जो हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण, ये उसका जो चौथा पॉइंट था वो रह गया था। इसमें क्या है आज हम नगरीकरण के बारे में जानेंगे। अगर देखें तो हम नगरीकरण के बारे में क्या क्या जानने वाले, तो नगरीकरण में सबसे पहले देखेंगे उसके नगर ही देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का नगर है किस प्रकार से। उसके बाद क्या है नगर के बाद हम जानेंगे उसके भवन किस प्रकार बने हैं, भवनों के बारे में जानेंगे। उसके बाद देखें तो उसकी जो नाली व्यवस्था किस प्रकार है वो जानेंगे। उनके देखें तो अन्नागार किस प्रकार के हैं ये जानेंगे। तो क्या है इसमें हम क्या है इतने पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये पोर्शन रहने वाला है नगरीकरण। तो नगरीकरण से पहले हम 2 बातें जान ले कि क्या है दक्षिण एशिया की क्या है पहली नगरीय सभ्यता है आपकी जो हड़प्पा सभ्यता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान ले, क्योंकि क्या पूरी दक्षिण अगर एशिया में देखें तो दक्षिण एशिया की क्या है हमारी पहली तरीके से क्या नगरीय सभ्यता है। उसके बाद देखेंगे जो गार्डन चाइल्ड है उसने क्या है इसे नगरीय क्रांति की संज्ञा दी है। क्वेश्चन आ जाता है कि क्या है आपका हड़प्पा सभ्यता को नगरीय क्रांति की संज्ञा किसने दी है, तो आपका क्या है वो गार्डन चाइल्ड हो जाएगा। अब देखेंगे इसके जो मेन पॉइंट है क्या है हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण। तो नगरों के बारे में देखेंगे अब जो हमारे नगर हैं हड़प्पा सभ्यता के वो एक तरीके से क्या है किस प्रकार बने हैं, किस प्रकार एक तरीके से उनका विकास हुआ है। तो अगर प्रत्येक हड़प्पा सभ्यता के नगर को जाने हम तो क्या है आपका 2 पार्ट्स में वो डिवाइड था इस प्रकार, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अब देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता का जो ये नगर बने हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये क्या एक तरीके से क्या है ग्रिड पद्धति पर है, जिसे हम एक तरीके से चेस बोर्ड कह सकते हैं। ये आपकी गलियां हैं, ये आपकी जो बड़ी गलियां हैं इस प्रकार देखें। इसी प्रकार क्या इसमें भी है आपका तो जबकि हड़प्पा सभ्यता है वो एक तरीके से क्या जैसे एक तरीके से चेस बोर्ड होता है उसके जैसे एक तरीके से बनी हुई है। ये गलियां हैं और आपका ये बड़ी गलियां हैं, ये छोटी गलियां कह सकते हैं ना, इस प्रकार है। तो ये क्या है आपका इस प्रकार क्या वहाँ के नगर बसे थे। प्रत्येक अगर देखेंगे नगर क्या है 2 हिस्सों में डिवाइड था। अपवाद स्वरूप हम देखेंगे जैसे धौलावीरा हो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, और अन्य नगर देखेंगे जैसे आपका कालीबंगा है उसमें क्या है हमें 3 दुर्ग के साक्ष्य मिलते हैं, वो आगे की बात है, बाकी जानेंगे उसमें भी हम क्या क्या सारे एक तरीके से पॉइंटों को। अब इसमें देखेंगे क्या है आपकी ग्रेड पद्धति पर आधारित है। अगर इसमें और जाने तो क्या है यहाँ पर जानने से पहले अगर इनके बारे में जान लेंगे कि भैया कि क्या है जो हड़प्पा सभ्यता के 2 नगर दुर्ग है ये बसे मतलब अलग अलग तो हैं, परंतु क्या है इनमें कौन लोग रह रहे हैं, क्यों अलग किए गए हैं। अगर इसके देखें तो इसमें क्या शासक वर्ग रहता था, शासक वर्ग, या अगर देखें तो पुरोहित, शासक वर्ग और पुरोहित कहाँ पर रह रहे हैं आपके ये दुर्ग है। इसे लिख देता हूँ, ये क्या है इसे हम दुर्ग कहते हैं, और इसे हम क्या है एक तरीके से पश्चिमी टीला भी कहते हैं। पश्चिमी टीला क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्या है ये पूर्व साइड में है और ये क्या है पश्चिम साइड में है, इसे दुर्ग कह रहे हैं। उसके बाद देखेंगे ये हमारा क्या है पूर्वी टीला है। इसमें कौन रह रहा है, इसमें तो हम जान लेंगे क्या पुरोहित और क्या है आपका शासक वर्ग रहता है इसमें। और जो आपका जो जैसे निचला शहर कह रहे थे, एक बार इसे एक और नाम इसका निचला शहर, इसे क्या है निचला शहर कहते हैं, क्योंकि क्या है ये ऊंचा एक तरीके से उठाकर बनाया गया है, काफी ऊंचा है, और क्या है ये एक तरीके से नीचे है। अगर देखिए इसे ऊंचा क्यों उठाकर बनाया गया है तो इसके एक मतलब 2 या 3 रीजन है, क्योंकि क्या है बाहरी आक्रमण से बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए, तथा क्या है आपका जो जंगली जानवर है उनसे बचने के लिए भी क्या है इसे उठाकर बनाया गया है। अगर देखें एक और पॉइंट जान लें, इसकी क्या है चारों तरफ दीवार होती थी, जैसे क्या है एक तरीके से इसका क्या है किलेबंदी की गई है।
देखिए तो इसकी भी क्या है किलेबंदी की गई थी, दोनों की क्या है किलेबंदी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद देखेंगे किलेबंदी क्यों हुई, क्योंकि क्या है बाढ़ से बचने के कारण क्या है ऐसा लगता है, क्योंकि क्या है बाढ़ से ज्यादातर और क्या है भारी आक्रमणों से बचने के कारण इसकी क्या है आपका किलेबंदी की थी। इसमें देखेंगे अब बात आती है कि क्या है इसमें क्या है कौन कौन लोग रह रहे। मैंने इसके तो आपको बता दिया पुरोहित तथा शासक वर्ग है। अगर इसमें जानने की कोशिश करें इसमें कौन रह रहा, तो आपका जो आपका निचला शहर है, जो आपका जो पूर्वी टीला है, उसमें आपके कई लोग रह रहे हैं। जैसे आपका व्यापारी है, और जो आपका शिल्पकार है वो रह रहे हैं, सैनिक हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं, और आपका जैसे कुम्हार है, बढ़ई है, लोहार है, और इस प्रकार के क्या है कामगार जो काम वगैरह करते थे वो सारे के सारे लोग इधर रह रहे हैं। अगर देखें जो अगर हड़प्पा सभ्यता के अगर समाज की यहाँ से थोड़ी सी रूपरेखा देखें तो समाज को क्या है ऐसा लगता है कि क्या है 3 पार्ट्सों में डिवाइड किया था। समाज के 3 भाग हैं। पहला तो आपका पुरोहित वर्ग या शासक वर्ग आ जाएगा, दूसरा हमारा जो अमीर वर्ग था इसमें जो रह रहा है। जैसे अगर देखेंगे हम जैसे व्यापारी है या आपका जो शिल्पकार है वो एक तरीके से अमीर वर्ग है तो वो यहाँ पर रह रहा है। उसके बाद देखेंगे जैसे आपका कुम्हार है, बढ़ई है, लोहार है, एक तरीके से क्या है ये तीसरे वर्ग में आ जाएगा, निम्न वर्ग में देखें तो इस प्रकार क्या है इसमें हम 3 वर्ग देखते हैं। क्योंकि अगर हम देखें ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि क्या है जो यहाँ से जो मकान मिले हैं आपका निचले शहर से, कुछ मकान आपके बड़े मिले हैं और कुछ मकान आपके क्या है कुछ छोटे छोटे मकान थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो आपके अच्छी कंडीशन में जो मकान है जैसे 2 मंजिले थे और ज़्यादा बड़े हैं तो उन्हें कह सकते हैं कि क्या है वो किसी अमीर व्यक्ति के जैसे व्यापारी है या आपका जो शिल्पकार है उसके मकान रहे होंगे। और जो छोटे मकान है या एक तरीके से कहें 1 मंजिले मकान, उन्हें हम कह सकते हैं कि क्या है वो किसी एक तरीके से श्रमिक है या एक तरीके से कामगार है उनके मकान रहेंगे। इस प्रकार क्या है हम 3 हिस्सों में से डिवाइड कर लेते हैं किसको, एक तरीके से वहाँ के समाज को जो वर्ग है। वैसे सामाजिक व्यवस्था देखेंगे हम उसमें हम जान लेंगे ये चीज़ भी। बाकी क्या है आज हम इतना ही इसमें इतना ही देखेंगे। उसके बाद देखेंगे जो हमने नगर तो जान लिए है, बाकी इसमें से क्या है कुछ अन्य पॉइंट भी पहले से हम इरेज कर देते। उसके बाद देखेंगे अगर हम दुर्ग की बात करें, अगर हम दुर्ग की बात करें तो ये क्या है एक तरीके से क्या है ये आयताकार होते थे। आप देख सकते हो क्या है आयताकार है, परंतु क्या है एक आपका अपवाद है आपका कालीबंगा। कालीबंगा में क्या है आपका अर्धवृत्ताकार क्या है आपका दुर्ग मिला है। अर्धवृत्ताकार दुर्ग एक तरीके से क्या है इस प्रकार बना हुआ। अर्धवृत्ताकार क्या है दुर्ग के हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, हमें आपका कालीबंगा से मिलते हैं। उसके बाद देखेंगे जो आपका लोथल है, लोथल से क्या है विषम चतुर्भुज है। जो आपका लोथल है, लोथल से हमें क्या है विषम चतुर्भुज आकार का दुर्ग मिला है। हम दुर्ग की बात कर रहे हैं, सभी जगह की दुर्ग मिला है एक तरीके से विषम चतुर्भुज। कैसे इस प्रकार क्या है जैसे जो ये वाला पार्ट है इसका बड़ा है ये छोटा है, इस प्रकार क्या है ये भी छोटे बड़े हो जाएंगे फिर। तो इस प्रकार क्या है विषम चतुर्भुज आकार का क्या हमें लोथल से दुर्ग मिला है। उसके बाद देखेंगे आपका जो लोथल ही है, तो लोथल और क्या है सूतकोटड़ा, लोथल और क्या है सूरकोटड़ा से में क्या है एक ही टीला है। देखेंगे आपका लोथल और आपका सूरकोटड़ा से में क्या है एक ही टीला। देखेंगे तो या ऐसा कह सकते हैं कि दोनों एक ही प्राचीर से घिरे हुए हैं। आपका दुर्ग तथा निचला शहर क्या है एक ही प्राचीर से घिरे हुए। ऐसा लगता है कि क्या है लोथल और सूरकोटड़ा में क्या है एक ही दुर्ग ही हो खाली। ठीक, दुर्ग के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, एक ही दुर्ग के क्या हमें लोथल और सूरकोटड़ा से में फिर मानते हैं। ये एक तरीके से क्या है कुछ अपवाद स्वरूप हो गए, तीनों एक तरीके से देखें एक तरीके से हमारे अपवाद स्वरूप हो गए। और इसके क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्या है यहीं से अगर देखें इन्हीं पॉइंटों में से क्या है एग्जामर आपका क्वेश्चन पूछता है इसी प्रकार के। और उसके बाद अब जानेंगे हमारा जो है पूर्वी टीले की ओर बात कर लें। अब तक हमने दुर्ग देखा था, अब क्या हम पूर्वी टीले के कुछ अपवाद देख लेते हैं। उसके बाद हम क्या है भवन देखेंगे इसके। क्या है पूर्वी टीला। अब देखो पूर्वी टीले की बात करें तो पूर्वी टीले के क्या है जो आपका जिसे हम निचला शहर भी कहते हैं, तो कालीबंगा का क्या है दुर्ग और निचला शहर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से युक्त हैं। आपका कौन सा कालीबंगा के दुर्ग और निचला शहर, कालीबंगा का जैसे हमने सूरकोटड़ा और क्या है आपका लोथल में देखा था, तो क्या है कालीबंगा का क्या है दुर्ग और ऐसे बता देता हूं कालीबंगा में क्या है दुर्ग और आपका क्या है निचला
शहर क्या है, दोनों ही एक ही, ये जो आपकी बाउंड्री एक तरीके से क्या है, एक ही प्राचीर से घिरे हुए हैं। इस प्रकार देखिए कालीबंगा से हमें इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। और उसके बाद जानेंगे क्या है, जो कालीबंगा से क्या कुल क्या है 3 टीले मिले हैं। ये आपका और है जो इसके टीले हैं ये वाले हैं आपके 3 मिले हैं, यहाँ पर भी और इस प्रकार क्या है हमें 3 टीलों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, वो आपका कालीबंगा से मिलते हैं। और देखो और अन्य पॉइंट क्या क्या है इसमें जानेंगे। तो आपका जो आपका धौलावीरा है, धौलावीरा में क्या है एक तरीके से 3 भागों में डिवाइड है। धौलावीरा लिख देता हूँ, धौलावीरा से क्या हमें 3 भाग, जैसे आपका दुर्ग हो गया, निचला शहर हो, इसके बीच में क्या है एक और आपका क्षेत्र मिला है, जिसे कई इतिहासकारों ने स्टेडियम की संज्ञा दी है कि क्या है खेलकूद के लिए स्टेडियम होगा। इस प्रकार क्या है धौलावीरा से क्या हमें 3 इसके पार्ट्स मिलते हैं, निचला शहर, बीच का शहर और एक तरीके से क्या है दुर्ग के साक्ष्य मिलते हैं। अब देखेंगे ये एक तरीके से और एक और है हमारा चंदहुदड़ तथा अल्लादीनों से क्या है 4 दीवारी नहीं है। अब एक और है आपका चंदहुदड़ और चंदहुदड़ और अल्लादीनों से क्या है दीवार के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं, हमें नहीं प्राप्त होते। ये भी आपका एक तरीके से क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे। अगर देखें तो ये 3 एक तरीके से क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुके हैं दुर्ग के। ये आपके पूर्वी टीला है, या जैसे निचला शहर के देते हैं, निचले शहर के भी एक तरीके से क्या है 3 पॉइंट हो गए। दुर्ग के हमने एक तरीके से 2 या 3 पॉइंट देखे थे। इस प्रकार क्या है ये हमने एक तरीके से जान लिए हैं इन दोनों की। अब जानेंगे एक तरीके से क्या है हमारा जो मकान है किस प्रकार से बने हैं, जो भवन एक तरीके से किस प्रकार बने होते थे। तो भवन की एक तरीके से और हम चर्चा करेंगे। अब इसे हम इरेज कर देते हैं। अगर देखो भवन की बात करें, जो उस समय के वहाँ के मकान थे वो किस प्रकार बने, तो ये आपके मकान हैं ज़्यादातर जो आपका पक्की ईंटों से बने थे। पक्की ईंटों से क्या आपके भवन बनते थे। अगर अपवाद के स्वरूप में देखें अपवाद, तो आपका अपवाद आपका कालीबंगा के जो मकान है वो कच्ची ईंटों से बने हैं। क्या है आपका कच्ची ईंटों से क्या है कालीबंगा के मकान बने हैं। अगर हम मकानों को देखें जाने कि पहले मकानों को देख लेते हैं, उसके बाद में क्या है अन्य पॉइंटों को और जानेंगे मकानों के और देखेंगे कुछ अपवाद भी। देखिए तो हमारा जो मकान है, पहले मैं आपको एक मकान बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे क्या है एक तरीके से क्या है ये मकान है, ठीक। उसके बाद में क्या है यहाँ देखेंगे तो एक कमरा बना हुआ है, यहाँ देखेंगे एक और कमरा है। उसके बाद देखेंगे यहाँ एक कह सकते कमरा हो जाएगा, ये एक तरीके से एक कमरा हो गया। यहाँ देखेंगे तो आपका ये ठीक है। इस प्रकार के क्या है वहाँ पर मकान बने हुए थे। और देखिए यहाँ से एक तरीके से यहाँ से या एक तरीके से यहाँ से भी क्या है वो सीढ़ियाँ बनी हुई थी ऊपर जाने के लिए। तो अब देखिए मकान क्या है इस प्रकार होते थे कि यहाँ से मेन गेट आपका, ये आपका क्या है मेन गेट है। और मेन गेट के बाद में क्या है जैसे ही कोई एंट्री करता था, अगर देखिए यहाँ पर क्या है प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ये बात और जान लें आप कि क्या है अगर कोई भी बाहर का व्यक्ति अगर अंदर देखे तो क्या है डायरेक्ट वो अंदर ना देख पाए, इस प्रकार की एक तरीके से व्यवस्था की गई थी। अगर आप देख सकते हो यहाँ से देखेंगे तो क्या है डायरेक्ट आपको एक दीवार दिखेगी, बाउंड एक तरीके से दीवार नजर आएगी, आप क्या अंदर देख ही नहीं सकते। अगर आपको एंट्री करनी है तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, पहले ऐसा फिर इधर जाए, तब आपकी एक तरीके से क्या है आंगन आएगा। ये एक कमरा है, 2 कमरा आप एक तरीके से इस प्रकार लगा सकते हो। उसके बाद में क्या है यहाँ पर आपका हो जाएगा रसोई हो जाएगी, और ये आपका हो जाएगा आपका जैसे है कह सकते हैं जैसे शौचालय कह सकते हैं, या आपका बाथरूम हो जाएगा। और ये क्या है यहाँ अगर देखो इस प्रकार यहाँ क्या है मोहनजोदड़ो में क्या हर दूसरे घर में कुएं मिले हैं, यहाँ एक तरीके से कुआं हो जाएगा। अगर हम कुएं की बात करें तो इस प्रकार क्या है कुएं बना रखे थे कि बहुत एक तरीके से आधुनिक रूप से। यहाँ पर क्या है एक दरवाजा है और यहाँ पर भी क्या है एक आपका गेट है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पर आता है, जैसे मान लो ये आपका गली है, एक तरीके से आपका रोड है, और ये एक तरीके से मेन रोड नहीं है। मेन रोड आप अगर देखें तो आपका ये हो जाएगा जो मेन रास्ता, थोड़ा चौड़ा कर देते हैं इसे दिखाने के लिए, ये आपका मेन रोड है। तो क्या है एक और बात जान ले
कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता में जितने मकान मिले, जैसे आपका मेन सड़क ये है, तो मेन सड़क की तरफ क्या है आपका गेट, जो खिड़कियां भी हैं तथा आपके दरवाजे न खुलकर क्या है वो आपकी जो छोटी गलियां हैं, इस प्रकार हम ये देखिए, ये आपकी एक गली छोटी वाली है, ये मेन सड़क है। तो मेन सड़क की तरफ क्या है दरवाजे ना खुलकर, दरवाजे भी तथा खिड़कियां भी वो क्या एक तरीके से इस साइड खुलती थी। अगर कोई व्यक्ति, कुएं की बात कर रहे थे हम, अगर कोई व्यक्ति क्या है यहाँ से आता है तो क्या है आपका यहाँ पर इसी दरवाजे से क्या है कुएं से पानी पीकर क्या है और चला जाएगा। ये दरवाजा क्या है घर के यूज के लिए, पानी के लिए। तो इस प्रकार क्या है देखो कितनी अच्छी एक तरीके से व्यवस्था की गई, प्राइवेसी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। इस प्रकार के क्या है वहां पर मकान होते थे आपके, कहां पर, हड़प्पा सभ्यता के। ये एक तरीके से हमने क्या है भवन क्या है पक्की ईंटों से बने थे, अपवाद स्वरूप क्या है आपका कालीबंगा में क्या है कच्ची ईंटों से मकान है। उसके बाद में हमने क्या है मकानों की एक तरीके से बनावट भी जान ली, किस प्रकार के एक तरीके से क्या है आपके मकान बने हुए कहां पर, हड़प्पा सभ्यता में। और अन्य पॉइंट देखेंगे, एक और इसमें अपवाद लिख देते हैं आपका, वो क्या है आपका लोथल है। जो लोथल से क्या है आपका जो मेन दरवाजा है वो क्या है मेन जो सड़क है, मुख्य रोड है, जो मुख्य सड़क है उसकी तरफ खुलता था ये। और आप याद रखना अपवाद लोथल में क्या है, लोथल में दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ खोल, दरवाजा भी आप, और आप क्या है सॉरी दरवाजा और क्या है यहाँ पर आप खिड़की भी लिख सकते हो दोनों। एक मिनट, दरवाजा तथा खिड़की भी क्या है वो आपकी मेन रोड की तरफ खुल रही है। ये एक तरीके से हमारे दो अपवाद आ जाएंगे। बाकी क्या है हमने भवन को अब जान लिया है। अब देखेंगे हमारा जो है नालियां, और देख लेते हैं नाली किस प्रकार की है, नालियों के बारे में और जानेंगे। अगर यहाँ से क्या है नालियों की बात करें तो नाली आपकी क्या है पक्की ईंटों से बनी है, नाली आपकी क्या है पक्की ईंटों से बनी है। अब देखिए नाली किस प्रकार बनी है, जैसे एक तरीके से क्या है ये आपका सड़क है और ये आप कह सकते हैं ये आपकी मुख्य सड़क है। तो अब क्या है जो आपकी ये नाली है, जो छोटी नाली है वो क्या है बड़ी नाली में आकर गिर जाती थी। उसके बाद में क्या है ये जो शहर है, नगर है, जो उससे बाहर जाकर क्या है अन्य एक तरीके से क्या बाहर जाकर गिरती थी। इस प्रकार एक तरीके से क्या है नालियों की बहुत अच्छे से एक तरीके से व्यवस्था की गई थी। एक और पॉइंट जान ले, मान लो एक तरीके से हमने आपको एक मकान बनाया था, यहाँ आपका भवन के एक तरीके से थोड़ा सा ये आपकी सड़क है, ये नालियाँ हैं। ये बात याद रखें आप, जो नालियाँ हैं आपको आपकी सड़कों के बीचों बीच बनाई गई थी। जैसे अगर देखें एक मिनट, जबकि जैसे एक तरीके से ये नाली है और ये क्या है ये आपकी सड़क है ये वाली, तो क्या है नालियाँ सड़कों के एक तरीके से बीचों बीच है में, ये एक तरीके से आपकी नाली है। ये क्या है आपका ये मुख्य सड़क है और एक तरीके से मकान है। जैसे मान लो एक तरीके से यहाँ पर क्या है आपका वॉशरूम है या आपका जिसे हम बाथरूम कहते हैं, उससे जस्ट निकलने के बाद में यहाँ अगर देखेंगे तो दरवाजे की जो आपकी मोरी है उसे मुख्य नाली मिलने से पहले यहाँ पर घर में ही क्या एक तरीके से एक छोटा सा गड्ढा कर लेते थे, ताकि क्या है यहाँ पर जो आपकी गंदगी थी उस गड्ढे में बैठ जाती थी। उसके बाद में क्या है उसे बार बार साफ करते रहते थे। एक तरीके से ये इसका और मेन पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद देखें जो नाली की और एक तरीके से देखें, इन्हें क्या है आपका जो पक्की मिट्टी है उसकी क्या है पट्टी का बनाकर इसे क्या है ढक रखा था। अगर देखें ये एक तरीके से हमें सीवर लाइन से देखने को मिलती है, क्योंकि क्या सीवर लाइन के जो सबसे पहले साक्ष्य अगर देखें तो हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। नाली अगर देखें तो बीच सड़क पे हैं, उन्हें क्या ढक दिया गया है। तो अगर इन्हें साफ करने के लिए क्या है बीच में से एक तरीके से उठाकर क्या है इन्हें साफ करके क्या है फिर से ढक दिया जाता था। इस प्रकार एक तरीके से नालियों की व्यवस्था बड़े एक तरीके से अच्छे से कर रखी थी। एक और पॉइंट जाने यहाँ पर कि क्या है जब भी एक तरीके से कोई नगर बनाया जाता था, इस प्रकार के साक्ष्य मिले, जब भी एक तरीके से क्या है कोई नगर है डेवलप किया जा रहा है, सबसे पहले उसकी क्या है हम हड़प्पा वासी है वो एक तरीके से प्लॉटिंग करते थे। प्लॉटिंग के बाद में सबसे पहले उसके बाद में सड़कें बनाते थे, सड़कें बनाने के बाद में क्या है फिर नालियाँ बनाते थे, नालियाँ बनाने के बाद में फिर क्या तब मकान बनते थे। एक तरीके से इस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्था थी आपकी। अगर देखिए तो हमने क्या है इतने आपके पॉइंट जान लिए हैं और इसमें एक दो पॉइंट और जानेंगे हम। क्योंकि क्या है हड़प्पा सभ्यता के अलावा क्या है किसी भी सभ्यता में क्या है इस प्रकार की हमें विकसित नाली व्यवस्था तथा क्या है सड़कों की एक तरीके से विकसित नहीं देखने को मिली। इसके बाद क्या है हम सड़कों के बारे में जानेंगे। क्या है यहाँ से क्या है पक्की ईंटों से बनी होती थी, इन्हें क्या है जो पक्की ईंटों से तो बनी होती थी
पानी एक तरीके से लीक ना हो, उसके लिए क्या है जिप्सम वगैरह का यूज करते थे वो, कि क्या है लीकेज ना हो। उसके बाद देखेंगे अपवाद में, देखेंगे अपवाद में आपका कालीबंगा ही हो जाएगा। कालीबंगा से क्या है आपका लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई हैं। लकड़ी की नालियां किस प्रकार, एक तरीके से जो बांस होता था आपका, उसी तरीके से बांस की नालियां बनाई गई थी, वो एक तरीके से क्या है आपका अपवाद स्वरूप हो जाएगा। अगर हम चंदहुदड़ों की बात और करें, चंदहुदड़ों में क्या है किस प्रकार की नालियां बनी, चंदहुदड़ों में क्या है आपका जो मिट्टी की पक्की नालियां मिली हैं, मिट्टी की पक्की नालियां। सबसे पहले क्या है मिट्टी की क्या है नाली बनाकर उन्हें क्या है आग में तपा लिया जाता था, जिससे वो पक जाती थी, उसके बाद उन्हें रख देते थे, तभी तरीके से क्या है वहां से फिर पानी निकालते थे। इस प्रकार की क्या है नालियां हमें कहां से मिलती हैं, तो हमें क्या है चंदहुदड़ से मिलती हैं। लोथल से देखिए एक और है आपका, लोथल से क्या है आपका एक सार्वजनिक नाली मिली है, जिस पर क्या है जिसमें सीढ़ियां भी हैं, जिसमें क्या आपकी सीढ़ियां भी हैं। तो एक तरीके से सार्वजनिक नाली है, उसमें सीढ़ियां भी हैं। इस प्रकार के एक तरीके से अवशेष हमें कहां से मिलते हैं, वो हमारे लोथल से मिलते हैं। और बात करें तो वर्षा के जल की, जो आपका तब बारिश होती थी तो वर्षा के जल के लिए अलग से नालियां हैं। अगर इस प्रकार की व्यवस्था देखें तो हड़प्पा सभ्यता के अलावा हमें क्या है कहीं भी देखने को नहीं मिलती हैं, जो क्या है वर्षा के जल के लिए भी क्या है अलग से एक तरीके से नालियां बनाई गई हैं। और एक तरीके से क्या है कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि क्या है वर्षा के जल को एक तरीके से क्या है इकट्ठा करते थे, और जब एक तरीके से सूखा पड़ता था या पानी की कमी रहती थी तो उस जल को क्या है वो अपने खेतों में उपयोग कर लेते थे। इस प्रकार क्या है हमने नालियों के बारे में सारा कुछ जाना है। अब देखेंगे इसके बाद देखें हम इसके आप ईंटें और जान लेंगे, ईंटें किस प्रकार की हैं। देखो अगर ईंटों की बात करें तो जो आपकी ईंटें हैं वो क्या है चतुर्भुजाकार हैं, लिख देता हूं आपको चतुर्भुजाकार। चतुर्भुजाकार हैं। अगर इनके साइज की बात करें भाई, अगर देखिए साइज से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे अगर इनका अनुपात देखें, अनुपात तो इनका 4/2/1 है, 4:2:1 बाई नहीं कहेंगे, 4:2:1 है, लिख देता हूं। परंतु अगर इनके साइज की बात करें, क्योंकि साइज अलग होता है, ये तो अनुपात है। अगर मान लो 18 है तो ये क्या होगा आपका 9 होगा, और ये कितना होगा आपका 4.5 होगा। इस प्रकार एक तरीके से देखें तो ये अनुपात होता है, ये तो एक तरीके से उसका अनुपात है। परंतु क्या है उस समय की क्या है जो हड़प्पा सभ्यता की ईंटें हैं उनका साइज और देख लेते, तो उनका साइज अगर देखें, देखो अगर एक और बात बताऊं आपको, अगर मकान जो बने थे आपके भवन थे, भवनों में ईंटों का साइज है, जो भवन की ईंट है उनका साइज आपको अलग देखने को मिलेगा, और जो आपका किलेबंदी है, जो किलेबंदी की ईंटें हैं उनका साइज आपको अलग देखने को मिलेगा। तो जो आपके भवन है उसमें क्या है ईंटें हैं उनका साइज क्या है, तो उनका साइज है आपका 28/14:7, 28/14:7, 28/14:7 इसका क्या है जो भवनों में क्या है इस्तेमाल ईंट होती थी उनका साइज है। अगर हम जो आपका नगरों के प्राचीर हैं, जिसके जो किलेबंदी में क्या है नगरों के जो किलेबंदी की गई है उसमें क्या है क्या एक तरीके से उनका साइज रहने वाला है, तो उनका साइज आपका 24/13, 11/5, 5, 8, 1 मिनट, ये है सेंटीमीटर। इसका क्या है भवनों में ईंट का क्या साइज ये है आपका, और किलेबंदी में जो क्या है ईंट जो मिली है उनका साइज आपका ये रहने वाला है। तो इस प्रकार क्या है ईंटों को अगर देखें तो ये हमने जान लिया है।
इसमें अगर कुछ प्रकार के हमें अन्य एक तरीके से ईंटें भी मिली हैं। अगर देखिए किस प्रकार की ईंटें मिली हैं, हमें क्या है कुछ एल टाइप की ईंटें मिली हैं इस प्रकार। एल टाइप की क्यों, अगर क्या है हम इस प्रकार एक तरीके से मकान बना रहे हैं चौकोर, तो हमें क्या जो कोने होते थे, कोनों में क्या है आपको ये एल टाइप की ईंट लगाते थे। और ये क्या है आपका इंग्लिश बॉन्ड पद्धति का यूज कर रहे हैं, इंग्लिश बॉन्ड पद्धति। देखो इंग्लिश बॉन्ड पद्धति है क्या, अगर जैसे मैं आपको बताऊं, ये जैसे ईंटें हैं एक तरीके से क्या आपकी दीवार है, छोटी बड़ी ईंटें होगी वैसे तो। बाकी क्या है अगर हम नीचे ईंट लगाएंगे तो क्या है ये आपका जो जोड़ है वो क्या है मिलना नहीं चाहिए। इस प्रकार क्या है हम एक तरीके से क्या है दीवार का एक तरीके से निर्माण करते हैं, जबकि अगली हो जाएगी इस प्रकार होगी। देखें तो जोड़ आपके नहीं मिलने चाहिए, इसे कहते हैं एक तरीके से इंग्लिश बॉन्ड। देखें गौर से, तो इनके जोड़ नहीं मिल रहे हैं आपस में। अगर हम जोड़ मिलाए तो इस प्रकार हम जोड़ बना सकते हैं ऐसे करके भी, ये आपके जोड़ मिल रहे हैं टोटल ये वाले इस प्रकार। क्योंकि इस प्रकार देखें बनाएंगे तो दीवार गिर जाएगी, परंतु क्या इंग्लिश बॉन्ड पद्धति यही है, जबकि दीवार के जो जोड़ हैं ईंटों के जोड़ हैं वो मिल नहीं पा रहे हैं, इसे इंग्लिश बॉन्ड पद्धति कहते हैं। इस प्रकार के क्या हमें ईंटें मिली हैं। अगर कालीबंगा से देखें, कालीबंगा से क्या है अपवाद स्वरूप देखें तो क्या है यहाँ से आपका जो फर्श है वो क्या है पक्की ईंटों से बना हुआ है, पक्की ईंटों का क्या है हमें यहाँ से फर्श मिला है। परंतु क्या है यहाँ के जो मकान मिले हैं, मकान हमने देखा था वो कच्ची ईंटों के हैं, वो आपके मकान क्या है कालीबंगा से कच्ची ईंटों के हैं। ये क्या है कालीबंगा का एक तरीके से अपवाद स्वरूप हो जाएगा। अगर देखिए इतना कुछ हमने जान लिया है ईंटों के बारे में। एक और आपका पॉइंट है चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो से आपका क्या है वक्राकार, वक्राकार ईंट प्राप्त हुई है, ये क्या हमारा पॉइंट हो जाएगा। इस प्रकार अगर देखें तो हमने ईंटों के बारे में भी अच्छे प्रकार से जान लिया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है अन्नागार का रहने वाला है। अब क्या हम अन्नागारों के बारे में जानेंगे, जो क्या है किस प्रकार एक तरीके से अन्नागार मिले, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सब कुछ जानेंगे एक तरीके से अन्नागार के बारे में। अन्नागार किस प्रकार के हैं, अगर देखिए ये क्या है अनाज रखने के लिए काम आते थे जो अन्नागार है। जो अन्नागार है कहाँ पर बने हुए हैं, जैसे आपका ये है आपका दुर्ग है और एक तरीके से क्या है ये आपकी नदी है, तो नदी तथा इस प्रकार क्या है नदी तथा आपका जो दुर्ग है उसके क्या है बीच में बनते थे। नदी तथा दुर्ग के एक तरीके से क्या है यहाँ से आपके अन्नागार मिले। परंतु अगर ज़्यादातर अगर देखें जो आपका मोहनजोदड़ो है, जो आपका मोहनजोदड़ो है वहां से क्या है जो अन्नागार आपका क्या है दुर्ग में मिला है। अब बात देखें तो जो आपके मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार है आपका कहाँ से कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो से अन्नागार ये आपका दुर्ग में ही प्राप्त हुआ है, दुर्ग में मिलता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल तथा कालीबंगा, अगर देखिए क्या है हमें इन चार ही स्थानों से आपके क्या है अन्नागार प्राप्त होते हैं। इसके अलावा क्या है हमें कहीं से भी क्या है अन्नागार प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात करें, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से बात करें तो यहाँ से क्या है यहाँ से अन्न के दाने के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अन्न के क्या है एक भी साक्ष्य क्या है यहाँ से प्राप्त हुए हैं, परंतु क्या है अन्नागार यहाँ से एक तरीके से क्या है प्राप्त हुआ है। एक तरीके से एक और क्या है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखना, क्योंकि क्या है पूछ लेता है एग्जामर कि क्या है ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से क्या है एक भी क्या है अनाज के दाने प्राप्त नहीं होंगे। आपको क्या है हड़प्पा दे देगा, लोथल है, कालीबंगा है, आपका धौलावीरा इस प्रकार दे देगा, परंतु धौलावीरा में नहीं मिला है। यहाँ से मिले हैं, यहाँ से अन्न के दाने मिले परंतु हड़प्पा से नहीं मिले।
अगर ऑप्शन में देगा तो आपको हड़प्पा हड़प्पा क्या है ऑप्शन में ठीक हो जाएगा। दोनों दे देगा तो क्या है आपको ये पूछ लेगा कि क्या है किनसे अन्य क्या है आपके क्या है साक्ष्य नहीं मिले, तो क्या है आप उसमें ऑप्शन होगा कि ए और बी दोनों ही। तो इस प्रकार क्या है दोनों से क्या है ही अन्न के दाने के क्या है कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर देखें लोथल की बात करें, लोथल से हमें क्या है आपका लकड़ी का अन्नागार है, वो लकड़ी का अन्नागार प्राप्त होता है। और अगर मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की जो बाहर की दीवार है अन्नागार की, अन्नागार है उसकी बाहर की दीवार, बाहरी दीवार क्या है लकड़ी की है। इन पॉइंटों को और याद रखें। इसके बाद में क्या है हमारा अन्नागार बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अगर अन्नागार की बात करें दोबारा सुनने के बाद देखें, इसी के बाद रिपीट कर लेते हैं आपके क्या है समझ आ जाए। जो आपके अन्नागार है क्या है ज़्यादातर अन्नागार कहाँ मिले हैं आपके नदी तथा क्या है जो दुर्ग है उसके एक तरीके से बीच में मिले। यहाँ पर अगर देखें तो दुर्ग से बाहर मिले हैं, ठीक। उसके बाद देखेंगे एक आपका अपवाद स्वरूप हो जाएगा। अपवाद में क्या है आपका मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से क्या है जो अन्नागार है वो क्या है दुर्ग में प्राप्त हुआ है। जो आपके ये है किलेबंदी के क्या है भीतर मिला है, ऐसा कह सकते हैं किलेबंदी के भीतर ही प्राप्त हुआ है। और देखिए जो मोहनजोदड़ो है हड़प्पा है लोथल है तथा कालीबंगा है, यहीं से क्या है हमें अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा क्या है कहीं से भी अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। और यहाँ से देखेंगे जो आपका जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, एक तरीके से मैं इसके क्या है यहाँ से पॉइंट लगा देता हूँ। यहाँ से यहाँ का मतलब क्या है ये आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। यहाँ से क्या है अन्न के कोई भी दाने के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। कहाँ से आपका हड़प्पा सॉरी मोहनजोदड़ो से। उसके बाद देखेंगे जो लोथल का जो आपका अन्नागार है वो किससे बना हुआ है, वो लकड़ी से बना हुआ है। और जाने देखो जब आपका मोहनजोदड़ो है, जो मोहनजोदड़ो का आपका अन्नागार है उसकी जो बाहरी दीवार है वो क्या है लकड़ी से बनी हुई है। अगर देखें इस प्रकार है हमने क्या है आपका अन्नागार है जो ये भी जान लिया है। उसके बाद देखेंगे अब जो हमारा लास्ट पॉइंट बचेगा सड़कें है। सड़कें एक तरीके से किस प्रकार बनी है सड़कों को और जान लेते हैं। सड़क क्या है आपकी कच्ची ईंटों से बनी है। सड़क आपकी क्या है कच्ची ईंटों से बनी है। अगर अपवाद देखें, अपवाद की बात करें तो आपकी जो कालीबंगा है वहां से क्या है आपकी जो सड़क है पक्की ईंटों से बनी है, पक्की ईंटों से बनी है। अगर हम सड़कों की बात करें तो एक तरीके से हमने पहली बार आपको बता दिया था, एक तरीके से क्या है जालनुमा बिछी हुई है इस प्रकार, ठीक है ना। ये एक तरीके से ये मुख्य सड़क होगी ऐसे करके जालनुमा बिछी हुई है। अगर देखें जो आपका सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, प्रत्येक एक तरीके से क्या है हर एक दूरी पर एक तरीके से चौराहा है। और देखिए ये एक तरीके से सड़क इस प्रकार बने हैं क्योंकि क्या है अगर इधर से हवा चले तो सारे का सारा जो कूड़ा करकट है वो इधर से क्या है शहर से बाहर निकल जाए, इधर से हवा चले तो क्या है इधर से क्या है सारा का सारा कूड़ा करकट है जो बाहर निकल जाए। इस प्रकार क्या है सड़कें बनाई गई थी। अगर सड़कों के लिए क्या है जो रात के लिए उजाले का किस प्रकार प्रबंध था, तो जो आपका जो यहाँ पर अगर देखें बिल्कुल अंतिम में और क्या है कुछ बीच में भी और यहाँ पर भी क्या है मसाल लगाई हुई थी, मसालों का एक तरीके से लगा रखे थे उजाले के लिए। और अगर देखें आपका जो और सफाई के लिए क्या क्या प्रबंध है, तो जो सड़कों पर क्या है या तो आपका कूड़ादान लगा रखा या क्या है वहाँ पर कुछ गड्ढे कर दिए हैं थोड़े थोड़े गहरे से जिसमें क्या है आपका कूड़ा करकट डाल सके। इस प्रकार क्या है अगर हड़प्पा में देखें तो सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया है। अगर सड़कें तो ज़्यादातर सड़कें क्या है यहाँ पर कच्ची ईंटों से बनी हुई थी वो, जिस पर एक तरीके से हमने सड़कों के बारे में जान लिया। और एक तरीके से क्या है अन्य पॉइंट और देखें इसमें ही जब तो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो आपका वहाँ से क्या है एक काफ़ी चौड़ी सड़क मिली है जिसकी एक तरीके से क्या है 10 मीटर एक तरीके से चौड़ी हो, उसे एक तरीके से क्या है राजपथ की संज्ञा दी है। उस सड़क को क्या है राजपथ की संज्ञा दी है। बाकी जो अन्य सड़क है इसकी जो सहायक सड़क है वो आपकी 3 मीटर चौड़ी है।
तो ये अगर देखें तो हड़प्पा सभ्यता में हमने क्या है, अब सड़क को भी जान लिया है। तो हमने क्या है, जो हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीकरण है ये एक तरीके से पूर्ण रूप से अब कवर कर लिया है। इसमें क्या है, नगर कैसे थे, हमने ईंटों के बारे में जाना, सड़कों के बारे में जाना, अन्नागारों के बारे में जाना है, और हमने मकान किस प्रकार बने हैं, और एक तरीके से क्या हड़प्पा सभ्यता के जो आपका नगर है पूरा का पूरा उसकी व्यवस्था किस प्रकार की गई है, ये क्या है हमने सारे के सारे पॉइंट अब जान लिए हैं। अगर देखिए जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है, ये क्या है, एक तरीके से जो पार्ट है खत्म हो चुका है। अब जो नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है हमारा, जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा आपका सामाजिक जीवन, राजनीतिक, आर्थिक और अब धार्मिक जीवन है वो आपका रहने वाला है। उस नेक्स्ट पार्ट में क्या है, उन सारे पॉइंटों को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हमें बता दीजिए, अब मिलते हैं एक तरीके से हम नए अब नेक्स्ट पार्ट में, और मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट पार्ट में ही।